तो मेरा नाम दिल मोहम्मद होता। क्या होता? हृदय नारायण दिल मोहम्मद। क्या बात, क्या बात। तो मतलब अजान दिया करते थे अब? अब ये तो फिर तब खतना वतना भी? तब उस समय तय होता जो लोग गार्जियंस कहते नहीं, लेकिन भय तो लगता है ना कि खतना भी आपका होता और सुन्नत होती। 78 बरस की उम्र छोटी नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें 60 निकाल दिए तो 18 हो जाता है। 18 यानी मसें बल्ले निकलने जाते हैं, मसें भीगने लगती हैं। उसके 60 साल बाद जिस व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मसें आज भी भीगी हुई हैं, बल्ले निकले हैं, चाहे मेधा के तौर पे है, चाहे तर्क के स्तर पे हो, चाहे वक्रता तक के तौर पे हो, चाहे अपने डंका बजाने के तौर पे हो। हृदय नारायण दीक्षित जी केवल नारायण ही नहीं हैं, हृदय के हैं और बाकायदा दीक्षित हैं, पूर्वा के रहने वाले हैं। उन्नाव ज़रा बताइए दीक्षित जी कि इस पूरे नाम का और आपके जीवन में कैसा महसूस होता है, इसका सामंजस्य कैसा है, तारतम्यता कैसी? भारतीय संस्कृति और परंपरा में नामकरण की भी एक अलग से तकनीकी है। तकनीकी शब्द हमने इस्तेमाल किया इस दृष्टि से कि इस समय तकनीकी की बात ज़्यादा सुनी जाती, भौतिकवाद के बारे में ज़्यादा पक्षधरता रहती है। तो नामकरण तो हमारे पिताजी ने, माताजी ने सोच समझ के रखा होगा। तब तो हम इस लायक नहीं थे कि प्रतिवाद कर सकें या कोई सुझाव दे सकें। अच्छा। फिर हमारी उम्र आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते ये हृदय नारायण दीक्षित नाम व्यापक होने लगा हमारे उन्नाव में। तो ये जो नाम की व्यापकता है, हम समझते हैं इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अच्छा। और ऋग्वेद में एक जगह पर आया है कि ज्ञान की शुरुआत ज्ञान सूक्त में कहा गया है कि पहले रूपों के नाम रखे गए। प्रकृति में रूप हैं जगह जगह पर। नदी की तरफ जाइए, उसका अलग रूप है, पेड़ का अलग रूप है, पौधों का अलग है, फूलों का अलग है, चांद तारों का अलग है, सबके अलग अलग रूप हैं। और उस रूप को एक नाम अगर न दें तो कैसे खोजेंगे? जैसे कुमार सौबीर हैं तो इनका एक रूप है और रूप में प्रतिपल बदलाव आया करते हैं, लेकिन उस बदलाव के माध्यम से उस व्यक्ति को समझना और उस व्यक्ति को फिर से अपने मस्तिष्क में रख लेना जी। तो जो रूप हैं सारे प्रकृति में लाखों रूप हैं, चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, इन रूपों के नाम रखे गए तो ज्ञान यात्रा आगे चली। हमारा भी नाम घर वालों ने अगर हृदय नारायण दीक्षित या कोई राम अवतार रख देते, हमारे परिजन कोई नाम हमारा रख लेते तो भी काम चल जाता है। और चूंकि संस्कारी परिवार में पैदा हुए इसलिए हृदय नारायण दीक्षित अपने यहाँ परंपरा है कि तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास घसीटे होते, भुसेली होते, कुछ बिल्कुल 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 वही होता है। बिल्कुल वही होता है, निश्चित रूप से वही होता। और अगर मैं किसी दूसरे परिवार में पैदा होता, दूसरे पंथ में, तो मेरा नाम दिल मोहम्मद होता। क्या होता? हृदय नारायण दिल मोहम्मद। क्या बात, क्या बात। तो मतलब अजान दिया करते थे अब ये तो फिर खतना वतना भी? तब उस समय तय होता जो लोग गार्जियंस कहते। नहीं, लेकिन भय तो लगता है ना कि खतना भी आपका होता और सुन्नत होती, बलि देते आप, कैसा लगता हमको? तो हम अभी तो अपने को देख के, सोच के, आपको देख के, आपके प्रश्नों का अनुरूप बोल रहे हैं जी। उस समय क्या स्थिति होती जी, तो इसको अब कल्पना ही कर सकते हैं हम लोग जी जी, और उसका कोई बहुत अर्थ नहीं। चेतन या अचेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम का? कुछ विद्वान कहते हैं जो तंत्र पर काम करते हैं या भारत में तमाम प्राचीन विद्याएं हैं उन पर काम करते हैं, तो उनका कहना है किसी भी शब्द का या किसी नाम का बार बार दोहराव, पुरस्चरण, बार बार कहना, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है उस व्यक्ति के चारों और बाहर भी उस नाम का। जैसे श्री राम का नाम है, बहुत बार जपा गया है और जपा जाता है। और एक समय ऐसा था, अब भी संभवतः हो, मैं संपर्क बने ऐसे लोगों के कि कभी कभी वैद्य लिख दिया करते थे कि दवाई के साथ आप 108 बार राम राम कह लेना जी। और कुछ लोग तो 1-1 लाख की डायरी बनाकर श्री राम के नाम की ऐसा करते थे। इसलिए श्री राम का जो नाम है मंत्र की तरह भी प्रयोग होता है।
बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे एक पीसीएस अफसर हुआ करते थे फेकू राम, तो उन्होंने करना बी राम या फी राम में, बुजैली थे तो बी राम हो गया। इसी तरीके से कुछ लोग अपना नाम का अजीब सा रख देते हैं। बहुत पढ़े लिखे जो समझदार लोग अपने आप भी ऐसा हरकत करते हैं। जैसे वारांगना शब्द ले लिया उन्होंने अपनी बेटी का। अब उनको ये पता भी नहीं है कि वीरांगना क्या है और वारांगना क्या है। एक छोटी सी बच्ची थी, हमने पूछा कि बेटा नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने कहा नाम श्लेष्मा। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम, किसने रखा? बोले मम्मी ने। मम्मी जी क्या नाम है उनका, उसका अर्थ क्या है? बोले ये तो पता नहीं, पापा ने रखा। तो उन्होंने क्या रखा भाई साहब? श्लेष्मा रखा था। क्यों रखा था? बोले ये तो पता नहीं। मैंने उनसे कहा कि अब बुरा ना माने तो श्लेष्मा का मतलब होता है मल के साथ लसलसा निकलना पदार्थ। जब हम नाम इस तरीके से रख देते हैं तो क्या क्या स्थिति, उसको किस तरीके से हम देखें उस पूरे प्रकरण को? हम जिसका भी चाहे उसका नाम रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भुसैली हैं, घरेलू हैं, गजैलू हैं, गजैती हैं, हृदय दीक्षित है, मैं कुमार सौविन हूं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल नहीं पड़ता, इसलिए कि नाम तो केवल पहचान के लिए रखे जाते हैं और उनका कोई बहुत मतलब नहीं होता। मंतज देखना पड़ेगा, हम नाम कैसे विष्ठा प्रसाद कैसे रख सकते हैं? हाँ, अब कोई व्यक्ति है जो मानता है छत्रपति शिवाजी को, हाँ, तो वो छत्रपति शिवाजी के आसपास जो लोग रहा करते थे बड़े जी, उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रख सकता है। शिवाजी के उस सैनिक या उनके सलाहकार के नाम पर जी जी। तो इसी तरह कोई व्यक्ति जहाँ जिस माहौल में वातावरण में है तो वो उस वातावरण के अनुसार नामकरण करता है। नामकरण की कोई वैसी विधि तो होती नहीं, जैसे आपके चैनल का जो चला रहे हैं आप, इसका नाम दुलत्ती है, तो कोई आपसे पूछे कि आपने इसका नाम दुलत्ती क्यों रख लिया, तो आपको भी देर लगेगी समझाने में।